डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीब वाकया हुए हैं। फौज और पुलिस की लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहावलपुर में देखा है कि फौजी जो हैं वो पुलिस वालों पे तशद्दुद कर रहे इस हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है। इंडिया ने अपना 13% 2023-24 में अपना डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज किया है, और दिस इज द 10th consecutive year India is increasing its defense budget. Where at least 29 Maoists have been killed in a police encounter. 140 इंडिया ने 140 एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे साथ ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए। ये जारी बात है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तलगाखेज डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, कोर कमांडर मंगला ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। ये पाकिस्तान में बहुत ही अनोखा वाकया है। हम लोग देखते हैं कि दीगर ममालिक में कभी भी आर्मी के खिलाफ कैंपेन्स नहीं चलती हैं, नेगेटिव कैंपेन्स होती होंगी लेकिन इस हद तक नहीं चल रही होती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में नेगेटिव कैंपेन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है। और ये जितनी भी इंडिया आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, एक चैलेंजिंग है। करनलानियां जनानियां दी वीडियो बड़ियां मेरा जना करनल तो पीछे हट जा तुम कौन। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह सीरियस मैटर है कि आपकी कौम इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सुरक्षा कर्मियों ने मंगलवार को कांकेर जिले में मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। ये राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें नक्सलियों के कई सीनियर कमांडर ढेर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अब तक के इतिहास में यह किसी एक मुठभेड़ में नक्सलियों की यह सबसे अधिक मौतें हैं। इस साल अब तक माओवादियों के गढ़ बस्तर रीजन में सुरक्षा बलों के साथ साथ अलग मुठभेड़ों में कुल 79 नक्सली मारे गए हैं। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीषण गोलीबारी में 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं और मौके में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में शंकर राव को मारने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने इस मुठभेड़ को नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीब वाकया हुए हैं। फौज और पुलिस की लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहावलपुर में देखा है कि फौजी जो हैं वो पुलिस वालों पे तशद्दुद कर रहे हैं। कुछ वीडियोज आई हैं, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। आईजी पंजाब का भी बयान आ गया है। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को पाकिस्तान के अंदर? और फिर सोशल मीडिया पे अब जारी बात है, एक माहौल बन गया है। ISPR फौज की भी स्टेटमेंट आई है और पंजाब पुलिस के चीफ की भी स्टेटमेंट आई है कि हम वाकये की इंक्वायरी कर रहे हैं। और उधर तारड़ साहब, रेड सी में आप देखें बाबुल मंदेब में, वहाँ पे हम देखते हैं मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के मामला खराब हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं तारड़ साहब इस सारी सिचुएशन को? पहले जरा ये पाकिस्तान वाली थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा तारड़ साहब। चीमा साहब, मैंने इस वाक्य को बड़े करीब से देख रहा हूं, बल्कि ये वाक्य को नया नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंट क्या चल रहा है। अभी लोग बर्मा शाख से नहीं निकले थे। मैं बर्मा शाख किसको कह रहा हूं कि 3 सेनेटर जो हैं, मैं इस वक्त डायरेक्ट अपने एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खासकर एड्रेस करूंगा। 3 सेनेटर्स जो जिनका इलेक्शन जीतना सेनेट का, अभी तक तो वो, मैं बर्मा मॉडल इसलिए कह रहा हूं कि आपके ज्यादातर यहाँ पे जो कई सीनियर एनालिस्ट थे उन्होंने बर्मा के साथ इसको मिसाल दी थी। नकवी साहब एक आजाद कैंडिडेट जीते, उसके बाद काकड़ साहब आजाद जीते, उसके बाद फैसल वाडा साहब आजाद जीते। 2 पार्टियां जिन्होंने पीएस पार्टी और नून लीग दोनों ने इनको वोट दिए। और हर पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों को पता है कि वो कौन है, किन के कैंडिडेट। अभी वो बर्मा सिंड्रोम से लोग अभी बाहर नहीं आए थे दर हकीकत। और उसके बाद दूसरा हादसा जो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ, अभी उसमें भी लोग शाक में थे, जो आपके PIA के जहाज के साथ किया गया। पहले शादियाने बजाया गया कि जी ये कमर्शियल जहाज के ऊपर जाए जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट जद्दा की थी, उसको मदीना लेके गए। 350 लोगों की बददुआएं लेकर उमरा आपका कबूल हो सकता है? मेरा ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर उस पर मजा नहीं आया। उन्होंने कहा सही स्वाद नहीं आया, लोगों ने चीखा नहीं सुनिया गई। वापसी पे फ्लाइट इस्लामाबाद आनी तो उसको लाहौर ले गए।
उनके चीका नहीं आई है ना, 700 बंदियां दी चीका ना बजन स्वाद नहीं होता। बद दुआ चीमा साहब अभी उसकी चीजें ठंडी नहीं हुई थी, तो फिर गाजा का मंजर पेश किया, एक पूरा ब्रिगेड लेकर गया। आज उस पर 3-4 चीजें मैं कह रहा हूं, कुछ अब उस पर मिट्टी, वो कहना मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ। अब उस पर वो वारदात जो आप कह रहे हो मिट्टी पे आ रही। चीमा साहब क्या ही अच्छा होता कि वो ब्रिगेडियर भाईजान वजीरिस्तान जाते, टीटीपी ते गल पैंदे, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਅਟੈਕ कर रहा है इजराइल, 34,000 बंदा उन्हें मारता है। चीमा साहब इसके साथ मैं 3-4 चीजें, मेरी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान से, मैं तो जाहिर है जब अपनी रिसर्च करता हूं, इन चीजों को देखता हूं, कुछ दोस्तों को फोन करता हूं। एक बंदे ने, मैंने आपको भी शायद वो एक लिंक भेजा था, मुझे भी किसी ने पाकिस्तान से भेजा है कि एक पुलिस वाला कह रहा है कि जहां भी फौजी छुट्टी घर आते हैं वहां वारदातें बढ़ जाती हैं। और खासकर जो मोटरसाइकिल पे, सबसे पहले तो बंदा जिसको पुलिस चेज करके जिसके घर में घुसी थी, वो भागा क्यों था? अगर उन्हें भाईजान कमांडो है तो खड़ा हो जाता ना वहां पे। अगर ही वाज नॉट डर्टी, अगर उसके पास असला, गैर कानूनी असला नहीं था, तो भागा क्यों है वो? नंबर 1। तीसरा बात यह है कि इस सारे काम की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई अवाम के साथ, इसको कानूनी तकाजे क्यों नहीं पूरे किए गए? जो यूनिफॉर्म बॉर्डर के लिए बना था, उसको दूसरी ब्रांच के ऊपर अटैक करने का क्या जवाब है? अब मैं इसकी मिसाल एक छोटी सी देना चाहूंगा। यह पहला वाकया नहीं हुआ, पहले भी कई बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के ना, लफ्ज तो गंदा है, बदमाशी करने का बड़ा शौक होता है कई बच्चों को। भाई ये पहला वाकया नहीं हुआ, पहले भी कई मेजर कैप्टन चंडा मार दे खांदे आए, कोई नवी गल नहीं। कर्नलों दी जनानियां दी वीडियो बड़ियां, मेरा जना कर्नल है तो पीछे हट जा, तुम कौन? लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह सीरियस मैटर है कि आपकी कौम इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। आपके ऊपर इस वक्त लोग, मैं इसके हक में नहीं हूं, मैं ये बिल्कुल ना समझे कि मैं उनकी एडवोकेसी कर रहा हूं, लोग फॉर्म 47 को आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सर्कमस्टांसिस में एक बावर्दी ब्रिगेडियर का ब्रिगेड जाके हाकियों से मारना, थाने के ऊपर हमला करना, बाहर निकाल के कपड़े फाड़ना उनके, क्या इससे आपने यू सर्विंग योर पर्पस ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री? आपने अदालत वहां लगाई चौक में जाके, अब मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ने अदालत लगाई ना, खुद कानून अपने हाथ में लिया। थाने चले जाते ना, एफआईआर हुई भी थी, पुलिस को कहते जाके जज के पास चले जाते, हाई कोर्ट में रिट कर देते, सुप्रीम कोर्ट में आके उनको कहते नहीं आप सो मोटो एक्शन ले आप इसके ऊपर। लेकिन आज ये टीटीपी ने इसके ऊपर बयान दिया है। चीमा साहब, टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस के हक में बयान दिया है, और किसी ने अभी तक कोई सीरियस